जय हिंद दोस्तों। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम समझेंगे नंबर कोडिंग। राइट। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लेटर कोडिंग समझा था, लेटर टू लेटर कोडिंग समझा था, बट यहाँ हम समझेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। तो लेटर टू नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट वाला पहला क्लास जो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का, अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले उस पे हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको हर लेटर का नंबर याद करना सिखाया था, विपरीत सिखाया था। राइट। तो पहले उसको देख लीजिएगा, नंबर याद कर लीजिएगा, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे हम क्वेश्चंस को। राइट। चलिए, तो हम चलते हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि आपको हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं कि लेटर के नंबर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, लेटर के नंबर कितने इस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से लेटर का नंबर क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में जाना है, सिखाए। तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि निश्चित कुट भाषा में निश्चित कुट भाषा में एडिशन का कोड दे रखा है, किसका कोड दे रखा है, एडिशन का कोड दे रखा है। राइट। एडिशन का कोड दे रखा है 3891965। तो आपसे टाइट का कोड पूछा है। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है नंबर कोडिंग का, बस थोड़ा सा समझना होता है हमें। एक बात समझना कि जो भी कोडिंग पूछे, जो भी शब्द पूछे आपसे एग्जाम में, जैसे यहाँ टाइट का कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, टाइट का पूछा है, तो टाइट के सारे लेटर, इसके जितने भी लेटर है, एक बार मैच कर लेना, इसके सारे लेटर जो शब्द दिया है क्या उसके अंदर है, चेक करो। बिल्कुल सर, TIDE के सारे नंबर एडिशन के अंदर है, सारे लेटर आपको मैच हो रहे हैं। देखो, टी भी है, आई भी है, डी भी है और ई भी है, यानी टाइट के जितने भी लेटर है सारे के सारे लेटर आपके कहाँ है, एडिशन के अंदर है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां समझ जाना कि डायरेक्ट इसका कोड यही है, सीधा सीधा कोड देखना है। और एक और कॉमन बात देखना है, यहाँ पर देखो आई कितनी बार है सर, यहाँ आई 2 बार है, वैसे ही यहाँ आई के लिए 9 2 बार है। समझ में आ रहा है इतना, आई के लिए 9 2 बार है, मतलब हमें यहाँ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ई के जस्ट सामने 3 आएगा, डी का कोड 8 हो जाएगा, आई का कोड 9 हो जाएगा, टी का कोड 1 हो जाएगा, फिर आई का कोड 9 हो जाएगा, ओ का 6 हो जाएगा और एन का 5 हो जाएगा। ज्यादा नहीं सोचना। इसी तरीके से अब टाइट का कोड निकालना, तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, टी के सामने क्या, टी यहाँ है, कौन सा नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन है, 1, तो टी का आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा 1 बनेगा। फिर क्या है, आई, अच्छा आई 2 जगह, तो यहाँ 2 जगह क्या है, 9, तो इसका कोड बनेगा 9 बनेगा। और ऐसा ऑप्शन एक ही देख रहा है, कौन सा वाला दिख रहा है आपको ऑप्शन, सर ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है बी वाला। अरे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर ही बी होगा। ज्यादा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हाँ, क्या लिखा है कि MADAGASCAR को 4727879670 लिखते हैं, तो MADRAS को कैसे लिखेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको एक ही बात कही थी क्या, कि जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी शब्द पूछा है आपसे, वो शब्द अगर जो दे रखा है उस शब्द के अंदर है, जिसका कोडिंग दे रखा है उस शब्द के अंदर सारे के सारे लेटर है, चेक कर लो, एम भी है, ए भी है, डी भी है, आर भी है, सारे लेटर मैच हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो जिसके सामने आई वही उसका आंसर बनेगा। और एक और कॉमन बात कि सर यहाँ ए 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, जहां जहां ए है उसी पोजीशन पे 7 है, मतलब कि जो जिस जगह पर आ रहा है उसके जस्ट सामने जो भी आएगा उसी पोजीशन पे जो आएगा वही उसका कोड होगा। तो बताइए एम के सामने क्या आएगा, सर एम के सामने 4 आएगा, तो हमने लिखा 4 कोड। फिर बताइए क्या लिखा, ए के सामने आएगा 7, सर 7 आएगा। फिर हमने डी के सामने क्या आएगा, 2 लिखा। फिर यहाँ पर बताइए जरा, आर के सामने क्या आएगा, सर ये लास्ट में आर 0, तो 0 लिखा। फिर बताइए मुझे ए के सामने कितना है, 7, ए कितनी बार है, एक 4 बार ए है, तो 7 भी 4 बार है, तो ए के लिए 7। इतना ही देखो, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, वैसे ही ऑप्शन मैच हो जाएगा। जरा देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4 2 47 20 7, 47 20
7, ये वाला आंसर हो रहा है आपका। 147, 2 ये भी था लेकिन यहाँ 20 नहीं है, इसलिए आंसर गलत, आंसर आएगा आपका सी वाला। जरूर इतना तो उम्मीद कर दो आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा देखिए अगले क्वेश्चन को क्या लिखा है। GARMENT गवर्नमेंट का कोड दे रखा है, INDULGE को कैसे लिखेंगे उस कोड भाषा में। अब जरा यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बात समझना कि ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे जितने लेटर है उससे अगर ज्यादा नंबर हो, जितने लेटर है उससे अगर ज्यादा नंबर हो तो दो ही बातें होगी, या तो उसका खुद का नंबर होगा या उसके विपरीत का नंबर होगा। या तो इनका नंबर होगा या इनके विपरीत का नंबर होगा, दो ही बातें हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझना बात को, 7 लेटर है या लेटर से ज्यादा आपका कोड दिख रहा है, इसका मतलब या तो उस लेटर का नंबर होगा या फिर उसके अपोजिट का नंबर होगा। तो आपको अच्छे से पता है सर जी का नंबर होता है 7। अरे क्या होता है 7। ए का नंबर होता है 1, लेकिन सर ना तो 7 देखो यहां दिख रहा है, 1 यहां दिख रहा है, तो नंबर तो ऐसे उठपटांग हो रहे हैं। अब जरा देखो जी का विपरीत क्या होता है सर, जी के विपरीत आता है टी, और टी का नंबर होता है 20। क्या होता है 20। और ध्यान से देखो 20 आपको दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, ये रहा 20। जी का विपरीत टी और उसका नंबर 20, ये लिखा है। ए का विपरीत जेड, एक का विपरीत कौन, जेड, और जेड का नंबर 26। जेड का नंबर क्या है 26। जेड का नंबर क्या है 26। देखिए जरा ध्यान से, ये रहा 26। अरे आर, आर का विपरीत बताओ सर, आर का विपरीत आई, और आई का नंबर 9, ये रहा। एम, एम का विपरीत क्या होता है सर, एम के विपरीत होता है आपका एन, और एन का नंबर होता है 14, ये रहा। इतना देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ क्या कर रहा है, उन लेटर के विपरीत का नंबर लिख रहा है। तो सीधा बताइए आई, आई के विपरीत कौन, आर का नंबर क्या 18। जरा 18 से कौन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ये वाले। आगे देखिए एन, एन का नंबर, एन का विपरीत एम, और एम का नंबर 13, देखो अगला 13 भी है। डी, डी का विपरीत कौन, डब्ल्यू, अरे डी के विपरीत कौन, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का नंबर होता है 23। जरा देखो 23 इस ऑप्शन में है, इस वाले में नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाला आएगा। क्या आएगा, डी वाला। क्लियर इतना, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलती है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना। सुपर का कोड 79, सुप्रीम का कोड 97, तो लेबर का कोड पूछा है। जब किसी भी शब्द का कोड 2 डिजिट में आता हो, या फिर किसी भी शब्द का कोड 3 डिजिट में, 1 डिजिट में आता हो, तो कोशिश करना कि जितने भी लेटर लिखे हैं इन सारे लेटर के नंबर को जोड़ देना। क्या कर देना, जोड़ देना। यही करना कब, जब यहां पर आपका जो कोड है, आपका जो कोड है, क्या कोड है सर, यहाँ कोड है 79। अच्छा 2 डिजिट में कोड हो, राइट, 1 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, तो लगभग आप यही करना कि क्या करना, उनके नंबर को जोड़ देना। तो हम यही करते हैं सर, इनके नंबर को जोड़ देते हैं, किसके नंबर को, सुपर के। तो बताइए एस का नंबर 19, आपका यू का नंबर 21, पी का नंबर 16, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो इन सबको, कर दो प्लस सबको, राइट। तो 9 1 10 6 26, 26 और 9 1 10 16, 16 16 और 5 21, 21 और 8 29 का 9 बचेगा 2, 2 3 4 5 6 7 79। बिल्कुल सर मैच हो रहा है 79। मतलब उसने क्या किया कि इनके जितने भी लेटर, इनके सबके नंबर को जोड़ दिया और 79 लेकर आ गया। अब इस सुप्रीम को हल करके आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट लेबर को हल करते हैं। एल का नंबर बताइए 12, ए का नंबर बताइए 1, बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, और यू का नंबर 21, आर का नंबर 18। सबको क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ देते हैं सर। 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9 बचेगा 1, 1 2 3 4 5 6 69। कौन सा ऑप्शन है सर, देखिए कौन सा ऑप्शन है,
बी वाला। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी अच्छे क्वेश्चंस आगे आएंगे, आगे देखते रहिएगा वीडियो आप आगे तक। चलिए अगले क्वेश्चंस को सोचो सोचो। अभी एक क्वेश्चन इसके टाइप का हमने पढ़ा है, याद करिए। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है इस टाइप का। MUSTRD का कोड दे रखा है 132119201184। मैंने क्या कहा आपको कि अगर यहाँ लेटर जितने हैं उससे ज्यादा कोड है और ऐसे ही दिख रहा है, तो वहां दो ही बातें होगी, या तो उनका नंबर या उनके विपरीत का नंबर। तो देखो बहुत आसान होता है नंबर कोडिंग, इतना मुश्किल नहीं होता है। एम का नंबर बताओ 13, ये रहा। अरे यू का नंबर 21, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18, डी का नंबर 4। क्या हो रहा है सर? इनके नंबर ही तो है, कुछ भी नहीं किया उसने, सेम इनके नंबर लिख रखे। तो हम भी देख लो, नंबर देख लो। पी का नंबर बताइए। पी का नंबर सर 16, आर का नंबर सर 18। 16 18 16 18, देखो 16 18 यहाँ हो रहा है, 16 18 यहाँ हो रहा है, तीन ऑप्शन में, ये तो गलत। अच्छा फिर देखो ओ का नंबर 15 15 15 15 15, सर यहाँ हो रहा है, इन ऑप्शन में है क्या? नहीं है, मतलब डी वाला। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? यदि PAINT का कोड 74128 तथा एक्सेल का कोड 93596 है, तो एक्सेप्ट का कोड क्या है? एक बात दोबारा मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, शुरू भी बोला था मैंने, एक्सेप्ट के जितने भी लेटर है जरा इनको एक बार चेक करो कि क्या PAINT और EXCEL दोनों के अंदर है क्या। सर ए तो मुझे मिल गया, सी भी सर मिल गया, सी दोबारा है तो कोई बात नहीं, मिल गया। ई भी है सर, ई भी दो जगह देखो जरा, क्या दोनों का सेम कोड आ रहा है पोजीशन पे? बिल्कुल आ रहा है सर, मतलब समझ जाओ कि ये सेम सेम कोड होगा। अच्छा पी भी है सर, ये रहा, टी भी है सर, ये रहा। तो सारे ही तो लेटर है, क्या करना है? डायरेक्ट कोड लिखना है। अरे लिख दो, क्या लिखें बताओ जरा। ए ये रहा ए, और ए के सामने क्या है? 4, तो ए का कोड हो जाएगा 4। फिर क्या है? सी क्या है आपका? सी थर्ड नंबर पे है, या बताओ क्या है? 5, तो 5 आपका 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार सी है। क्लियर इतना? और 2 बार 5 वाला कौन सा ऑप्शन है? बस यही खत्म कर दो, 4 5 5 आंसर। क्लियर हुआ इतना? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस देखकर भी बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हो, और जब एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे तो उनका उपयोग पूर्ण रूप से करेंगे। राइट? जैसे आप आपको समझा रहे उसी तरीके से आप थोड़ा सा मैच करना, आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, राज का कोड है 29, तो एजुकेशन का कोड पूछा है आपसे। राज का कोड 29, एजुकेशन का कोड पूछा है। मैंने आपको एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, क्या कहा था कि यदि किसी भी लेटर का कोड 2 डिजिट में हो, 1 डिजिट में हो, 3 डिजिट में, तो वहां पर क्या करना? टोटल कर देना। तो बताइए आर का नंबर 18, 1 10, जरा जोड़ के देखो, 18 और 1 19, 19 और 10 29, 29 आ रहा है क्या सर? बिल्कुल आ रहा है सर। तो एजुकेशन के जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो। अरे ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, यू का नंबर 21, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14। जोड़ देते सर, 5 4 9, 9 और 21 हो जाएगा 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, और 55, 55 55 और 10 आपका 55 और 10 65, 65 और 4 65 और 4 69, 69 और 9 78, 78 और 1 79, 79 और 3 81, 82। कहीं मिस्टेक किया हमने प्लस करने में? दोबारा कर लेते हैं। 5 4 9, 9 और 21 कितना हो गया? 9 और 21 30, 30 और 20 50, 50 और 30 50 60 70 80। राइट? 80 और 9 89, 89 और 3 92। इनका टोटल 92 आएगा। क्या आएगा? 92 आएगा। कौन सा ऑप्शन में सर? 92, ये रेडी वाला ऑप्शन में। खत्म हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन देखो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत ए बराबर 2 बी बराबर 4 से चिन्हित किया जाता है और आगे ऐसा ही जारी रहे, आगे ऐसा ही जारी रहे, तो इंडिया शब्द के अक्षरों का कुल मान, इंडिया शब्द के अक्षरों का टोटल निकालना है, प्लस निकालना है। एक बात बताओ मुझे, ए को क्या लिखा 2, बी को क्या लिखा 4, इसका मतलब सी को क्या लिखा 6। सर ये कैसे पता चलेगा कि किसका कोड क्या होगा? क्या सर एबीसीडी पूरा ए से जेड तक लिखकर इनको लिखे 2 4 6 8 10 15, राइट ना? देखो ए का नंबर होता है एक को क्या लिखा 2, बी का नंबर होता है 2 और 2 को क्या लिखा 4। अरे क्या कर रहा, डबल कर रहा है सर। दैट्स ऑल। बताइए आई का नंबर कितना होता है 9, लिख लेते हैं। एन का नंबर होता है 14, डी का नंबर होता है 4, आई का फिर 9, ए का नंबर 1। क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। अरे इसका डबल 18, इसका डबल 28, इसका डबल 8, इसका डबल 18, इसका डबल 2 और सबका क्या बोला उसने? जोड़, राइट। अरे इसमें डबल कर रहा है ना, ए का नंबर 1 होता है उसका डबल 2, बी का नंबर 2 होता है उसका डबल 4, तो हमने भी आई का नंबर 9 होता है उसका डबल 18, 14 का डबल 28, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18, 1 का डबल 2 और सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 8 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 32 और 33 34 का 4 हासिल का 1, 34 का 4 हासिल का 3, 3 और 1 4 5 6 और 1 7, 74। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन में 74? ये रहा सर, सी वाले ऑप्शन टिक करो। क्लियर इतना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? गायब हो गया? आएगा, कहाँ गया देखते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन, देखिए एक निश्चित कुड भाषा में लंदन को 24 30 28 8 30 28 लिखते हैं, तो फ्रेंच का कोड क्या होगा? अरे देखो यहां सिंपल सा फंडा है। एल का कोड उसने LONDON, इसने क्या किया? इस तरीके से लिखा। इसमें कॉमन देखो ओ, यहां भी कॉमन ओ का क्या लिखा 30, 2 बार 30। वैसे ही एन जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में 28 है। और आपको पता है कि सर ओ का नंबर होता है 15, अरे क्या होता है? और कोड लिखा है 30, तो 15 का क्या किया? डबल किया। वैसे एन का नंबर होता है, आपको पता है क्या होता है? 14, और 14 का डबल 28, ये लिखा। कुछ नहीं करना है। बताइए अब 12 का, एल का नंबर 12, 12 का डबल 24, ओ का नंबर 15 का डबल 30, एन का नंबर 14 का डबल 28, डी का नंबर 4 का डबल 8, ओ का नंबर 15 का डबल 30 और 14 का नंबर डबल 28। तो क्या किया? उसका डबल किया। चलिए देखते हैं। एफ का नंबर बताओ 6, 6 का डबल 12, ये 3 ऑप्शन में है सर, तो ये तो गलत हुआ। आर का नंबर 18, 18 दूना 36, खत्म। क्लियर हुआ इतना? चलिए बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको एक समझना है, नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, सीधा गणित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से विषम संख्या ए का 1, बी का 3 से चिन्हित किया जाता है और आगे ही ऐसा ही जारी रखा जाए, तो शब्द होटल का कुल मान। अब यहां क्या किया उसने सर? यहां पर ए का नंबर दे दिया 1, बी का नंबर दे दिया 3 और उसने बोल रखा है कि विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7 9। तो बताइए जरा, एक का नंबर कितना होता है? 1, बी का नंबर कितना होता है? 2। सर कैसे निकाले, ये क्या पैटर्न है? अच्छा सी का नंबर आपका क्या अगला 5 होना चाहिए, डी का नंबर अगला 7 होना चाहिए। सर ऐसे तो जेड तक लिखेंगे, कब कहाँ कैसे लिखेंगे, कब तक लिखेंगे? इतना समय तो है नहीं हमारे पास, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अरे 2 को 3 बनाना है, ये और सी का नंबर कितना है 3, 3 को 5 बनाना है, तो 3 का डबल होगा 6, एक कम। बताओ डी का नंबर 4, 4 का डबल 8, 8 में एक कम करेंगे तो 7। वैसे ही बी का नंबर 2, 2 गुणित डबल कर दो 4 माइनस 1, आपका आ गया। ए का डबल 1, इसका 2 गुना करो, इसका 2 गुना करो, क्या आएगा 2, और 2 में आप एक कम कर दोगे तो एक आ जाएगा। मतलब क्या करना है हमको? डबल करके एक कम करना है, तो वो संख्या आ जाएगी। बताइए होटल का नंबर 8, राइट।
होटल का नंबर 8, एस का नंबर 8, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12। मैंने क्या डबल करना है तो डबल कर दो सर, 16, 30, 40, 10, 24। एक क्या करना, कम करना है, एक कम करना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 15, यहां हो जाएगा आपका 29, यहां हो जाएगा आपका 39, यहां हो जाएगा आपका 9, और यहां हो जाएगा आपका 23। और उसने कुल मान पूछा है। क्या पूछा है, कुल मान। तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। 9, 9 18, 9 27, 27 27 28 29 30, और 5 35 का 5, हासिल का 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 115। कौन सा ऑप्शन है 115? देखो है 115, बिल्कुल है सर, बी वाला हमारा आंसर। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, रीजन का कोड दे रखा है। किसका कोड दे रखा है, रीजन का कोड दे रखा है 5। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचो। रीजन में टोटल लेटर कितने हैं सर, 6। अरे रीजन में टोटल लेटर कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, और कोड क्या दिखा, 5। सर एक कम कर दे क्या, आ सकता है? वैसे ही देखो बी में, एक बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे कितने लेटर है, 8। एक कम कर दे, 7 आ जाएगा। जरा यहाँ देखो कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 10 लेटर, एक कम करो, आंसर आना चाहिए। नहीं, 9 9 क्या ऑप्शन में है सर, बिल्कुल है। अरे टिक करो, हमें थोड़ा ना सोचना है, दे रखा उसने ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना जे बराबर 1, के बराबर 2, एल बराबर 5, एम बराबर 7, एन बराबर 11, ओ बराबर 13, पी बराबर 17। सब वैल्यू इनकी दे रखी है, इनकी लेटर की वैल्यू दे रखी है, और उसने बोला है कि अक्षरों के संबंध के बारे में बताइए। तो इसमें से ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में इस जगह पर क्या आएगा, ये उसने पूछना चाहा। इस जगह पर क्या आएगा, ये उसने 2 बार इक्वेशन लिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही को हल करना। इसमें क्या आएगा वो हमको देखना है यहाँ पर। चलिए, तो एन की जगह क्या लिखा उसने, जरा देखो जरा। एन की जगह क्या लिखा, एन की जगह सर 11 लिखा, तो मैंने 11 लिखा। मल्टीप्लाई, ये हमें निकालना है, इसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x। प्लस एम का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ये मैंने 7 लिखा। ये आपका ब्रैकेट, ये आपका डिवाइड, उसके बाद के लिखा, और के की वैल्यू क्या है, 2 बराबर 31। अरे हमें यहां पर इसको हल करने पर 31 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 31। जरा देखो, अब इसको इस वाली संख्या को पूरा 2 से भाग देंगे, तब जाके 31 आना चाहिए। इसका मतलब क्या सर, कि इसका मतलब ये हुआ कि 31 का डबल होना चाहिए, 31 का डबल होना चाहिए, 31 का डबल होना चाहिए 62। तो ये आपको हल करने पर 62 आना चाहिए, तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। और 62 लाने के लिए अब देखो ऑप्शंस भी है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसे भी हल कर सकते हो। 11 में मल्टीप्लाई करना है किस संख्या का, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है एल का नंबर कितना है, 5। अच्छा 11 5 55, 55 और 7, जो 55 और 7 कितना होता है सर, 62 होता है। यही हमारा आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सर हमें यहां पर जरा देखो 11 में लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखो, 11 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पहला वाला ऑप्शन माना, तो इसकी वैल्यू क्या है सर, ये 5 है, तो इसको हमने रख दिया 5 प्लस 7, और ये ब्रैकेट और ये डिवाइड बराबर 31 प्रूफ होना चाहिए। तो बताओ मल्टीप्लाई 55 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2 बराबर 31। ये हमें प्रूफ करना है, तो बिल्कुल हो गया। 55 और 7 कितना होता है, 62, डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो, क्या 31 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आपके जो थंबनेल पर जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा। देखिए जरा, BROAD का कोड दे रखा है, तो क्लॉक का अर्थ पूछा है। अब सर अगर हम इसको नंबर से भी देखें, देखो 1 2 3 4 5 लेटर है, 5
नंबर है। अगर इसको हम करें तो बी का नंबर 2 होता है, आर का नंबर 18 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, ए का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 4 होता है। तो देखो इन दोनों को अगर जोड़ भी दे तो 9, इन दोनों को जोड़ भी दे तो 6 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ एक का एक होगा, 4 का 4 या 2, तो 2 9 6 1 4 होना था, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं सर, यहाँ ऐसा ऐसा कोड तो दे नहीं रखा है। क्या सर इसका विपरीत कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, वो भी मैच कर लेते हैं विपरीत। तो बताओ बी का विपरीत वाई का नंबर 25, आर का विपरीत आई का नंबर 9, ओ का विपरीत एल का नंबर 12 और ए का विपरीत जेड का नंबर 26, डी का नंबर 4, डी का विपरीत डब्ल्यू का नंबर 23। जरा इनको जोड़ कर देख लो, 7 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। अरे देखो जरा, तो क्या 7 9 3 8 5, 7 9 3 8? नहीं सर, ये भी नहीं है सर, ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन हो गया। देखिए जरा आप क्या करना है, इसमें क्या किया गया है, कैसे किया गया है वो समझो। उसने क्या किया, एक चीज देखो, इसमें एक चीज कॉमन है, एक एक, और एक जो लिखा है इस जगह भी बी लिखा है, और एक यहां लिखा है इस जगह भी ए लिखा है बी की जगह। तो अब क्या करा उसने कि ए को भी और बी को भी उसने एक लिखा है। वैसे ही अच्छा सी और डी की बात करें तो वो 2 लिख सकता है, क्योंकि देखो डी ये रहा लास्ट में आपका, और लास्ट में क्या दो है? यस है, बिल्कुल ऐसे। तो अब खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। सी डी को 2 लिखा तो आपका क्या हो जाएगा? ई एफ को 3 हो जाएगा, राइट। ई एफ के बाद जी एच का 4 हो जाएगा। या तो लिख लो, और नहीं लिखना चाहो डायरेक्ट करना चाहो तो बताया आपको, ए से एम तक जो होता है, ए से एम तक, उसके बाद होता है एन से जेड, 2 अर्धांश होते हैं वर्णमाला के, राइट। तो इसके बाद ये जो भी है इसमें एक एक करके लिखना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा यही है कि थोड़ा फटाफट लिख लो, ज्यादा बेटर है, इतना समझने से, इतना ज्यादा उलझने से। एज के बाद हो जाएगा आपका आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, वाई और जेड। अब देखो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 13। अब हमें निकालना है क्लॉक का सी का क्या है? 2, ये ला सर 2 लिख देता हूं मैं, 2। क्या है? एल कहाँ है? एल ये रहा सर, और एल की जगह क्या आ रहा? 6, 2 6, और 2 6 से एक ही ऑप्शन है। और एक और बात कि 2 से एक ही ऑप्शन है, और अच्छा है सी के लिए क्या लिखा है? 2, और 2 से एक ही ऑप्शन है आपका ये वाला, यही आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए, तो हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस को लाएंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, राइट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।